वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो इस हवाले से होगी कि आपका जो सेकंड इंटी टेस्ट है उसका रिज़ल्ट कब आएगा और आप लोगों ने फ़ीस कब पे करनी है यूनिवर्सिटी के अंदर, आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होनी है। और इसके अलावा हम इस अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे कि सीट एलोकेशन चार्ट देखेंगे जिसके अंदर रूरल यानी कि जो विलेज से बिलोंग करते हैं या फिर जो सिटी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए कितनी कितनी सीट्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जिन लोगों ने स्पोर्ट्स ट्रायल के ऊपर अप्लाई किया हुआ है तो उनके किस स्पोर्ट्स का कब ट्रायल होगा, और इसके साथ साथ ही गर्ल्स के ट्रायल कब होंगे, बॉयज़ के ट्रायल्स कब होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सेकंड इंटर टेस्ट के रिज़ल्ट के हवाले से, तो आप लोगों ने जो सेकंड इंटर टेस्ट दिया था वो बेशक फ़र्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम दिया था, उसका जो रिज़ल्ट है आप लोगों को इंशाल्लाह 12 अगस्त तक मिल जाएगा। आप लोगों को ये रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की मेन वेबसाइट से भी मिल जाएगा, और इसके अलावा हम लोग अपने ग्रुप्स के अंदर भी इसको शेयर कर देंगे। इसके बाद जिन लोगों ने स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर अप्लाई किया है या फिर जिन्होंने हाफ़िज़ कुरान के लिए अप्लाई किया था, तो उन लोगों का टेस्ट के हवाले से आप लोगों को बताते जाऊँ कि उन लोगों का टेस्ट या इंटरव्यू जो है, अगर वो हाफ़िज़ कुरान के कैंडिडेट्स हैं तो वो 15 अगस्त को होगा। और इसके साथ ही अगर उन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर अप्लाई किया हुआ था उनका जो टेस्ट है वो भी 15 अगस्त को होगा। और इसके अलावा अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर उन्होंने ड्राइंग या फिर फ़ाइन आर्ट्स के अंदर अप्लाई किया है तो उनके इंटरव्यूज़ या फिर जो उनका टेस्ट होता है वो 15 अगस्त को होगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट 15 अगस्त को नहीं आ सकता तो आप लोग 16 अगस्त को आकर जुम्मे वाले दिन अपना टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स ट्रायल जो हैं वो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के 15 अगस्त से 17 अगस्त तक होंगे। किस स्पोर्ट का किस दिन होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम बॉयज़ की बात करें तो 15 अगस्त को जो टेस्ट होंगे एथलेटिक्स के सबसे पहले होंगे 9 बजे, और यहाँ पर आपको इवेंट बताया गया है और इसके साथ ही उसका टाइम भी बताया गया है और वेन्यू भी बताया गया है कि यूनिवर्सिटी के अंदर वो कहाँ पर होगा। अगर आप लोगों को ये जो लोकेशन है नहीं मिलती तो आप सिंपल गूगल मैप के ऊपर लगाएं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी, या फिर आप यूनिवर्सिटी के किसी भी सिक्योरिटी गार्ड या फिर किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो आपको इस लोकेशन के बारे में बता देंगे। सबसे पहला जो टेस्ट होगा ट्रायल का स्पोर्ट्स का बॉयज़ के लिए एथलेटिक्स का होगा वो 9 बजे होगा सुबह, ठीक है, 15 अगस्त वाले दिन। इसके बाद जिन्होंने कबड्डी सेलेक्ट किया है तो उनका 10 बजे होगा, और वॉलीबॉल का 11 बजे होगा। और इसके बाद बाकी सारी की सारी डिग्री जो जो भी स्पोर्ट्स हैं आप लोगों ने अप्लाई किया था उन सब का टाइम मेंशन है इसके ऊपर। इसके बाद अगर आप लोगों को मैं लोकेशन के हवाले से बताता जाऊं तो एथलेटिक्स, कबड्डी और इसके अलावा रग्बी, इन सब का जो स्पोर्ट्स के ट्रायल होंगे वो एथलेटिक ट्रैक के अंदर होंगे। एथलेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल और जिमनेजियम और हॉकी ग्राउंड, ये सारे के सारी जो लोकेशंस हैं ये पास पास ही हैं, ठीक है। ये आप लोगों को 0 पॉइंट से मिल जाएंगी, या फिर अगर किसी को आप कहेंगे ना बैंक वाली साइड पे या फिर स्विमिंग पूल भी बताएंगे तो वो आप लोगों को लोकेशन बता देंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये ट्रायल सारे के सारे मेन कैंपस के अंदर ही होंगे। इसके बाद 16 अगस्त वाले दिन जिन लोगों ने बैडमिंटन, चेस, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, जिमनास्टिक, क्रिकेट, रोवरिंग, इस तरह की स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई किया है तो उन लोगों का टेस्ट जो है वो 16 अगस्त को होगा। यहाँ पर आप उसका लोकेशन भी देख सकते हैं और टाइम भी देख सकते हैं। इसके बाद जुम्मे की ब्रेक के बाद 16 अगस्त वाले दिन स्विमिंग, वाटर पोलो, फुटबॉल, राइफ़ल शूटिंग, लॉन टेनिस, स्क्वैश वगैरह के ट्रायल्स होंगे। इसके बाद अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के एथलेटिक्स, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, और इसके बाद उसी दिन ब्रेक के बाद लॉन टेनिस, फुटबॉल वगैरह के टेस्ट होंगे। और इसके लिए सेम लोकेशंस हैं लेकिन कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जो डिफरेंट हैं, जैसे इंटरनेशनल हैंडबॉल स्टेडियम यूएएफ, ये वाली लोकेशन भी बैंक वाली साइड पर ही है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 18 अगस्त वाले दिन गर्ल्स के जो होंगे ट्रायल्स क्रिकेट के, नेटबॉल, बैडमिंटन, टेक्वांडो, जिu-जित्सु, कराटे, जोदू, ये सारे के सारे जो ट्रायल्स होंगे ये आप लोगों के 18 अगस्त को होंगे। ये फ़ीमेल्स के हैं। मतलब आप लोग ये चार्ट्स भी देख सकते हैं, ये चार्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप लोगों का जो टेस्ट है
जो स्पोर्ट्स का ट्रायल है वो कब और कैसे होगा, उसकी लोकेशन, उसका टाइम, हर चीज़। इसके बाद अगर हम मज़ीद बात करें तो जिन लोगों ने टेस्ट या इंटरव्यू नहीं देना, जिन लोगों ने इस पर अप्लाई नहीं किया, तो वो लोग अब क्या करेंगे? वो लोग 20 अगस्त तक वेट करेंगे, ठीक है? 20 अगस्त तक आप लोगों ने आपकी सबसे पहली जो लिस्ट है वो लगेगी। डियर स्टूडेंट्स, जो लिस्ट होती है वो डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स कितनी हैं। अगर आपने सीट एलोकेशन चार्ट देखना है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये सीट एलोकेशन चार्ट है। इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि बीएस ऑनर एग्रीकल्चर की मेल की कितनी सीट्स हैं, फ़ीमेल की कितनी सीट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट मेरिट कितना है, डिस्ट्रिक्ट मेरिट के अंदर मेल का कितना क्राइटेरिया है। इसके बाद जिन लोगों ने प्री एग्रीकल्चर किए थे तो उनकी मेल की कितनी सीट्स हैं, फीमेल्स की कितनी सीट्स हैं, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह किया था उनकी कितनी सीट्स हैं, अगर कोई चोलिस्तानी कैंडिडेट्स हैं तो उनकी कितनी सीट्स हैं। इसके बाद ये वाली जो सारी की सारी सीट्स थी वो ओपन मेरिट पर थी। इसके बाद इवनिंग प्रोग्राम की सीट्स अगर आपने देखनी है कि इस प्रोग्राम के अंदर इवनिंग प्रोग्राम की कितनी सीट्स हैं, मेल की कितनी हैं, फीमेल की कितनी हैं, मिनॉरिटी कोटे की सीट्स कितनी हैं, स्पोर्ट्स कोटे की सीट्स कितनी हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया उनकी कितनी सीट्स हैं, अगर कोई मतलब कि उन्होंने इस कोटे पे अप्लाई किया कि वो यूएएफ से बिलोंग करता है तो उनकी सीट्स, अगर कोई यूनिवर्सिटी का टीचर है तो उनके जो टीचर सन सीट्स हैं वो कितनी हैं, और अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए कितनी सीट रखी गई हैं। ये सारी की सारी ओवर पाकिस्तानी सीट्स, डिफेंस फोर्स वाली सीट्स, अगर आप लोगों मतलब के एग्रीकल्चर से ही आपने वेटनरी की है या फिर फॉरेस्ट्री या हिस्ट्री के ग्रेजुएट्स हैं तो उनके लिए कितनी सीट्स हैं। ये सारी की सारी जो सीट्स होती हैं ये कोटा बेस होती हैं, डिफरेंट सीट्स होती हैं, इनकी एक या दो सीटें होती हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशल पर्सनस के लिए ही होती हैं। इसके बाद बलूचिस्तान का कितना कोटा है, स्पेशल पर्सनस का कितना कोटा है, सिंध का कितना है, केपी के, फाटा और आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस तरह ये सारी की सारी जो सीटें हैं आप चेक कर सकते हैं, हर डिग्री की चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स पूछेंगे कि डीवीएम और फार्म डी की कितनी सीट्स हैं। तो डीवीएम के लिए ओपन मेरिट के ऊपर 100 सीट्स हैं, जिसके लिए 70 मेल अप्लाई कर सकते हैं और 23 जो है वो फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। चोलिस्तानी कैंडिडेट्स के लिए 2 सीट्स हैं। और इवनिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इवनिंग प्रोग्राम के अंदर भी सेम ऐसे ही है। इवनिंग के लिए 70 मेल की रिक्वायर्ड हैं और 23 फीमेल्स के लिए रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और बाकी डिफरेंट जो मिनॉरिटी कोटे की 2 सीट्स हैं, स्पोर्ट्स कोटे की 2 सीट्स हैं, ये सारी की सारी आप देख सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद फॉर्म डी की जो सीट्स हैं, टोटल सीट्स मॉर्निंग के अंदर 50 हैं, इधर शायद मेंशन ना हो, मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि 50 सीट्स फॉर्म डी की मॉर्निंग में है और 50 सीट्स ही इवनिंग के अंदर हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इवनिंग प्रोग्राम के अंदर 50 सीट्स लिखी हुई हैं और जो ओपन मेरिट के ऊपर हैं वो 45 लिखी हुई हैं। इसके अलावा जो 5 अदर हैं वो स्पोर्ट्स कोटे के ऊपर हैं सीट्स, ठीक है। और इसके अलावा बाकी इसकी टोटल सीट्स भी आप देख सकते हैं कि फॉर्म डी की जो टोटल सीट्स हैं वो 100 हैं, डीवीएम की भी 241 है सीट्स, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी डिग्री का चेक कर सकते हैं कि उस डिग्री के अंदर अगर हमने एडमिशन लेना है तो उसकी मिनॉरिटी कोटे की कितनी सीट्स हैं, स्पोर्ट्स कोटे की कितनी सीट्स हैं, ये सारा आप इस चार्ट से देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप पारस कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके अंदर सारी सीटें आप देख सकते हैं। और अगर आपने टोपा टेक्सिंग के कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके अंदर भी ऐसे ही मैंशनड है। जो ये होता है ना, यहाँ पर लिखा है 6 और 8, इसका मतलब ये है कि उसको 8 तक मैक्सिमम किया जा सकता है और 6 तक मिनिमम, ये मिनिमम टू मैक्सिमम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप बूरा वाला या फिर दीपालपुर उकाड़ा कैंपस के से बिलोंग करते हैं तो उसके भी सारी चीज़ इसके अंदर मेंशन है। ये चार्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। इसके बाद हर सिटी की जो सीट्स हैं वो डिफरेंट हैं। लाइक अटक की 4 टोटल सीट्स हैं जिसके अंदर 3 सीटें जो हैं वो गांव से बिलोंग जो करते हैं उन लोगों के लिए, या रूरल और अर्बन जो होते हैं वो सिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक सीट है, ठीक है। इसी तरह हर सिटी की अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद के अंदर जो बीएस ऑनर एग्रीकल्चर की सीट्स हैं मेन कैंपस के अंदर, उनके लिए 60 टोटल सीट्स हैं फैसलाबाद, मतलब जो फैसलाबाद के 60 स्टूडेंट्स को ही सिर्फ सीट मिलेंगी,
ठीक है। इसके बाद उसके अंदर भी जो फैसलाबाद के गांव से बिलोंग करते हैं 45 स्टूडेंट्स उनको मिलेगी, और जो अर्बन से बिलोंग करते हैं 15 उनको मिलेगी। इसी तरह हर कैंपस की डिफरेंट सीट्स हैं और डिफरेंट सिटीज़ के अकॉर्डिंग बताया हुआ है उन्होंने कि लाहौर की कितनी सीट्स हैं, ओकाड़ा की कितनी हैं, पाकपतन की कितनी हैं, साहिवाल की कितनी हैं, टोबा टैक्सिंग की कितनी हैं। ये सारी की सारी आप इससे देख सकते हैं। इसके बाद हम मज़ीद चलते हैं अपनी कि आप लोगों ने फ़ीस कब पे करनी है। अगर आप लोगों का नेम आ जाता है लिस्ट के अंदर तो आप लोगों ने फ़ीस कब पे करनी है। सपोज़ करते हैं कि आपका नाम फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाता है, तो आप लोग 20 अगस्त से 22 अगस्त तक फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी फ़ीस पे नहीं होनी, और उसके बाद जिन लोगों ने, सपोज़ करते हैं 100 लोगों की सीट है और 100 लोगों की ही लिस्ट लगी है, अगर उनमें से 5 स्टूडेंट्स ने फ़ीस पे कर दी है तो पीछे सीट्स रह जाएंगी 95। अब जब 95 सीट्स रह जाएंगी तो आप लोगों ने क्या करना है कि अब जो नई लिस्ट लगनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 95 स्टूडेंट्स की लगनी है। फिर उसके बाद सेकंड लिस्ट लगेगी 23 अगस्त को। 23 अगस्त के बाद आप जो फ़ीस पे कर सकते हैं 28 अगस्त तक फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए ये होता है कि यूनिवर्सिटी की जो पहली फ़ीस होती है वो आपको कंप्लीट पे करनी पड़ती है। उसके बाद जो है वो इसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हो जाती है, या फिर अगर आप डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में हम इंशाल्लाह उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, इसी चैनल के ऊपर हम शेयर भी करेंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आप लोग किन किन स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों ने पहली जो फ़ीस है यूनिवर्सिटी को फुल पे करनी है। अगर आपने फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक होगा, वो आप उधर से देख सकते हैं कि इस डिग्री की इवनिंग में कितनी फ़ीस है और मॉर्निंग में कितनी फ़ीस है। सबसे पहले जो लिस्ट लगती होती हैं वो मॉर्निंग की लगती होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड लिस्ट लगती है, थर्ड लिस्ट 29 अगस्त को लगेगी, लेकिन आप 3 सितंबर तक उसकी फ़ीस पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सपोज़ करते हैं कि एक स्टूडेंट था जिसका फ़र्स्ट, सेकंड या थर्ड लिस्ट के अंदर नेम आया था और वो विद इन डेट फ़ीस नहीं पे कर पाया। तो उसके लिए क्या सलूशन है कि वो अब क्या करे। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी जो है वो एक चांस देती है, वो ये कि आप लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ये होता है कि या तो आप डिपार्टमेंट को डायरेक्टली कॉल करें कि मेरा फ़र्स्ट, सेकंड या थर्ड लिस्ट के अंदर नेम आया था, लेकिन मैं इस वजह से फ़ीस नहीं पे कर पाया, लेकिन अब मैं फ़ीस पे करना चाहता हूँ, तो इसका क्या हल है। वो आपको एक नई लिस्ट लगाएंगे जिसको लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट्स कहते हैं। उसके अंदर ओपन मेरिट के बच्चे भी होंगे और जिन लोगों ने लेफ़्ट ओवर के लिए अप्लाई किया होगा उनके भी होंगे। ये तब लगती है अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंदर उतने बच्चों ने अप्लाई नहीं किया जितनी की टोटल सीट्स होती हैं, ठीक है। तो आप फिर जो, अगर आपका लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट्स के अंदर नेम आ जाता है फिफ्थ या फोर्थ के अंदर, जो लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट्स होती हैं मॉर्निंग के ओपन मेरिट के, उनकी लिस्ट लग जाती है साथ, ठीक है। इसके बाद उन लोगों की जो क्लासेस हैं वो 16 सितंबर से स्टार्ट होंगी। ये भी आप लोग याद रख लें कि आपका नेम जब भी आता है आपकी क्लासेस जो है वो 16 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं कि अगर हमने, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर तो ऐसे है कि आप लोगों ने सारे ही प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर दिया है, तो अब जी सबसे पहली लिस्ट के अंदर मेरा नाम आया जी HND के अंदर, अगर एक बंदे ने अप्लाई किया है और वो चाहता है कि मेरा नाम आ जाए फॉर्म डी के अंदर, लेकिन जब वो पहली लिस्ट लगती है तो उसका HND के अंदर नाम आ जाता है, जबकि DBM या फॉर्म डी के अंदर नाम नहीं आता। मतलब उनका मेरिट थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन उस वो मेरिट पर पूरा नहीं उतरता। तो वो क्या करे, अगर उसने सीट सिक्योर करनी है तो वो अपनी वो फ़ीस पे कर दे HND की या किसी भी प्रोग्राम की, ठीक है। अगर उसका नेम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ ओपन मेरिट के ऊपर, जो भी मतलब जिसमें भी आपने अप्लाई किया है उसके अंदर आ जाता है, तो आपने क्या करना है, सिंपल उसकी फ़ीस वाउचर भी डाउनलोड कर लेना है। आपका जो फ़ी वाउचर डाउनलोड होगा, अगर आप चाहते होंगे कि आपने जो पहले फ़ीस पे की है, ठीक है, अगर तो उस डिग्री की फ़ीस ज़्यादा हुई तो आपको यूनिवर्सिटी फ़ीस वापस कर देगी, और अगर वो कम हुई तो आपका जितना कम होती हुई फ़ीस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने HND की फ़ीस पे की, उसकी फ़ीस है 60,000, ठीक है। अब आपका फॉर्म डी में नेम आ गया तो उसकी फ़ीस है 1,01,000। तो आप लोगों को जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो 51,000 वो पे करने पड़ेंगे बस, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी को पहले ही पैसे पे कर चुके हैं 60,000 तक। तो जितनी जिस डिग्री की फ़ीस होगी उतनी ही आप पे करेंगे। लेकिन यह है कि अगर आप चाहते होंगे कि मैं ये डिग्री को चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चेंज तब भी होगा जब आपका मेरिट लिस्ट, अगली उस डिग्री की मेरिट लिस्ट में भी नेम आएगा, ठीक है।
आपकी जो क्लासेस हैं वो 16 सितंबर से स्टार्ट होंगी। बेशक ओपन है, इवनिंग है, सेल्फ है, इन सब की क्लासेस 16 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। आपका सेमेस्टर जो है वो 16 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर सीट्स पूरी नहीं होती तो सिक्स्थ मेरिट लिस्ट लगेगी, या फिर 17 सितंबर को आप लोगों की इवनिंग की पहली लिस्ट लगेगी। मैंने आप लोगों को बताया था जैसे सबसे पहले जो सीट्स लगती हैं वो ओपन मेरिट की लगती हैं, मॉर्निंग की लगती हैं, उसके बाद इवनिंग की स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और उस इवनिंग की लिस्ट के साथ ही कोटे की लिस्टें लगनी शुरू हो जाएंगी, या फिर जो डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर डिफरेंट कोटाज़ हैं या डिफरेंट एरियाज़ की बेस के ऊपर सीट्स एलोकेट की हुई हैं, मैंने आपको जैसे एलोकेट चार्ट दिखाया, तो उनका भी लिस्ट लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसकी जो फ़ीस पे करने की डेट है वो 17 से 19 सितंबर तक आप फ़ीस पे कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड इवनिंग प्रोग्राम की जो लिस्ट लगेगी वो 20 सितंबर को लगेगी, उसके साथ कोटाज़ की भी लिस्ट लगती जाएगी, वो आपने 24 सितंबर तक पे करनी है। इसके बाद थर्ड इवनिंग की जो मेरिट लिस्ट है वो 25 सितंबर को लगेगी, और आपने जो फ़ीस पे करनी है वो 25 से लेकर 27 सितंबर तक आप वो फ़ीस पे कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी क्या करती है, जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया होता है इन सबको एक जगह पर इकट्ठी करती है मेन कैंपस के अंदर। अगर आप हैं तो अगर आपने मेन कैंपस में एडमिशन लिया तो मेन कैंपस के अंदर होगी, अगर आपने उसके किसी सब कैंपस के अंदर एडमिशन लिया तो आपके वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाएगा, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाएगा, यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जाएगा, आप लोगों को हर चीज़ से अवेयर किया जाएगा, मतलब आप लोगों की ओरिएंटेशन होगी, ठीक है। उस ओरिएंटेशन के अंदर आपको आपके डिपार्टमेंट्स के बारे में, आपके टीचर्स के बारे में, आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि यूनिवर्सिटी कैसी है, आपने किस तरह से रहना है इसके अंदर, इस हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर आप ये समझ लें कि एक तरह की ये पार्टी होती है, और इसमें खाना भी होता है, म्यूज़िक भी होता है, हर चीज़ होती है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की ये आप लोगों को 2 अक्टूबर वाले दिन होगी, ठीक है, क्योंकि 2 अक्टूबर तक इवनिंग, मॉर्निंग और कोटे वाली सारी लिस्टें ऑलमोस्ट लग जाती हैं। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि हम स्कॉलरशिप वाली वीडियो भी बनाएं, कि आप लोगों तक स्कॉलरशिप की वीडियो भी आए और आपने किस तरह से वो स्कॉलरशिप हासिल करने हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद कौन कौन से स्कॉलरशिप देती है, अगर आप सब कैंपस से हैं या मेन कैंपस के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको किन किन स्कॉलरशिप्स मिल सकते हैं, इवनिंग प्रोग्राम के लिए कोई स्कॉलरशिप है या नहीं है, मॉर्निंग के लिए कौन सा स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स कौन से होते हैं, अगर आप वैसे पुअर हैं या फिर कोई आप मतलब स्पेशल पर्सन है लाइक डिसेबल पर्सन है, या फिर आप ऑर्फन हैं तो आप लोगों की फ़ीस किस तरह से कम हो सकती है, या फिर आप डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं, इस तरह की आपको साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपके बारे में बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम किसके बारे में वीडियो बनाएं नेक्स्ट, ठीक है। इंशाल्लाह हमारी आने वाली वीडियोस जो है फॉर्म डी के बारे में होगी, और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी लाइफ किस तरह की होगी उसके बारे में होगी, स्कॉलरशिप्स के बारे में होगी। तो आप लोग काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी हमने वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर अगर आप लोगों ने कोई भी ये फ़ाइल वगैरह डाउनलोड करनी है, देखनी है, आपने खुद देखनी है, ये आप लोगों को कंप्लीट हमारे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर पे भी, यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान का जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर भी मिल जाएगी, या फिर हमने अपने ग्रुप्स बनाए हैं उसके अंदर भी शेयर कर देंगे। अगर आपको वहाँ से भी नहीं मिलती तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे नीचे लिंक मिल जाएगा, जस्ट आप उस लिंक पे क्लिक करें, आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही तो आपने सिंपल गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी, कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है सेकंड यूनिट टेस्ट का वो भी इधर ही शो होगा, आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो भी इधर ही शो होगी। और इसके अलावा एक बात मैं भूल गया, उसके अंदर ये थी कि आप लोगों ने अगर फ़ीस पे कर दी है तो अब आप लोगों का दिल कर रहा है कि हमने फ़ीस नहीं पे करनी, तब आप लोगों ने क्या करना है, तब आप लोगों ने करना है, और आप फ़ीस रिफ़ंड का एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेंगे। यहाँ पर फ़ीस एप्लीकेशन फ़ॉर्म का फ़ॉर्म जो है वो डाउनलोड हो रहा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आप कब करवा सकते हैं, जिस दिन आपने फ़ीस पे करनी है उसके विदिन 15 डेज़ तक आप अपनी फ़ीस को रिफ़ंड करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दिल किया कि अब मैंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं लेना, या फिर कई बच्चे होते हैं कि वो सीट को रिज़र्व करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ये कह रहे होते हैं कि हमें ये सीट रिज़र्व करवानी है, तो लेकिन हमें ना फ़ीस वगैरह महीने बाद वापस करवा लेंगे या 2 महीने बाद वापस करवा लेंगे अगर किसी ने नहीं पढ़ना, तो ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी का एक रूल है, अगर आपने जितनी फ़ीस पे की है उतनी ही फ़ीस आपको वापस चाहिए, तो आप
विदिन 7 डेज़ तक वापस करवा सकते हैं। और ये आपका ऐसा नहीं कि क्लासेस स्टार्ट होने से होंगी, नहीं, जब आपने फ़ीस पे करनी है, ठीक है, उसके 7 दिनों के अंदर अंदर आप यूनिवर्सिटी से अपनी फ़ीस वापस ले सकते हैं। फ़ीस वापस लेने का प्रोसेस ये है कि आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद आपने यहाँ पे रीज़न लिखनी है कि आप क्यों ये रिफ़ंड करवाना चाहते हैं, और ये आपने यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करवा देनी है। ठीक है, सबमिट करवाने के बाद आपको कुछ दिनों तक, हो सकता है 1 महीना लग जाए, हो सकता है कि आपको 10 दिन लग जाएँ, आप लोगों को चेक वापस मिल जाएगा। या अगर आप लोगों ने अकाउंट नंबर दिया होगा तो आपको उस अकाउंट नंबर में भी आपके पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप 15 दिनों के बाद कहेंगे तो आपको 15 दिनों के बाद हाफ़ फ़ीस रिफ़ंड होगी। ठीक है, और जो हाफ़ फ़ीस रिफ़ंड होगी उसके बाद आप लोगों को फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप मतलब 15-20 दिनों के बाद फिर कहें कि हमें फ़ीस रिफ़ंड की जाए, तो आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था एक। बहुत से बच्चे जो एमडी कैट दे रहे हैं या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एडमिशन लेना है, तो वो यही सोच रहे होंगे कि हम फार्म डी में एडमिशन ले लेते हैं और उसकी फ़ीस हम बाद में रिफ़ंड करवा लेंगे। तो रिफ़ंड करवाने का प्रोसेस ये ऐसे है। ठीक है, जिस दिन आपने फ़ीस पे करनी है उसके 7 दिनों के अंदर अंदर आपने फ़ीस पे मतलब वापस फुल हो जाएगी आपको। अदरवाइज़ आपको 15 दिनों के अंदर हाफ़ फ़ीस रिफ़ंड होगी और उसके बाद आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, ये एचईसी की पॉलिसी है। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एचईसी के कौन कौन से अदारे हैं, आपने किस तरह से मतलब एचईसी का जो वर्ड है ये बार बार क्यों यूज़ होता है, हर जगह पर एचईसी का वर्ड क्यों यूज़ होता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं गाइडलाइंस ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन, तो ये क्या है इसके बारे में, और किन किन अदारों को इससे रिकगनाइज़ होना चाहिए। ये एक तरह की एजुकेशन की सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जो भी फैसले होते हैं इधर से आते हैं। तो इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह कंप्लीट एक वीडियो बना रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो आप लोगों को चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आप लोगों तक इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके। होप सो आपको हमारी ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नई वीडियो तक हम आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।